हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल चू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों, क्या इंसान ये आपसे बात करना चाहता है, उनका मैसेज क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। सो देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इस वक्त पूरी कोशिश में है कि आपसे बात ना करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है वर्क में। या इस वक्त उनकी लाइफ में काफ़ी उनका फोकस वर्क पे है, बट दे थिंक अबाउट यू। मतलब दिन में जितना भी वो इंसान बिजी होगा, जितना भी ये इंसान काम कर ले, आपको सोचना नहीं भूलता। मतलब इस इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं आप हो। नाइट ऑफ कप्स, या कौन आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इंटरेस्टिंग, एम्प्रेस, टॉरस एंड लिब्रा। ये जो भी इंसान है, इस इंसान के सब कुछ दिमाग में चल रहा है। लुक एट दिस सेवन। इन जो भी इंसान है, इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कि आपसे बात कैसे करनी है, आपकी अटेंशन कैसे लेनी है, ऐसा क्या किया जाए कि आप इस इंसान को प्रपोज करो, आप इस इंसान को मिलो, आप इस इंसान से बात करो। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है आपकी अटेंशन नहीं ले पा रहा है। ये जो भी इंसान है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। डेफिनेटली ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे रिवर्स है। तो ये इंसान काफ़ी इमेच्योर हो सकता है, लेकिन ये वो इंसान है जो इस वक्त बिल्कुल सेल्फिश, रूड और ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान काफ़ी हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान भी है जिसने आपको काफ़ी रूड चीज़ें कही हैं, या आपने इस इंसान को, या इस वक्त ये इंसान का जो एक किस्म का क्लोज ऑफ हो चुका है ये इंसान। लेट्स से कि अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान अचानक से बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे, ठीक है। या अचानक अगर ये इंसान कोई सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करता था तो अचानक से गायब कैसे हो गया। मतलब कुछ ना कुछ इस इंसान का ये क्लोज ऑफ हो गया इंसान, गुस्से में, या लेट्स से एक्ट कर रहा है, कूल कर रहा है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंसान को आपकी समझ नहीं आ रही। ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को डेट कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि आपको भूल जाए, आपको मूव ऑन कर जाए आपसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं कर पा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ ना आए, आपको अपनी बात ना बताए, आपको फीलिंग एक्सप्रेस ना करे। ये इंसान पूरी कोशिश में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी कोशिश में है अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, कि मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं लव करना, मुझे नहीं इस इंसान को बताना, मुझे नहीं रीच आउट करना, मैं यहाँ पे नहीं ऐसा इंसान हो सकता कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। मतलब ये जो भी लड़की या लड़का है, इस इंसान को ये लग रहा है कि मैंने कांटेक्ट नहीं करना, मैंने बात नहीं करनी, मैंने एक्सप्रेस नहीं करना, मैंने नहीं जाना इस इंसान के पास। ये इस वक्त इस इंसान की ये चल रही है, जो भी दिमाग में चल रहा है बस यही चल रहा है कि मैंने अप्रोच नहीं करना, मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ करना है कि ये इंसान मेरे पास आए। लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान जितना भी कोशिश कर रहा है, आप अगर एम्प्रेस हैं, लेट्स से आप फेमिनिन एनर्जी हैं, आपकी अगर आप लड़की हैं या लड़का, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हैं कि आप चेज़ नहीं कर रहे, इस इंसान को ये चीज़ बहुत तकलीफ दे रही है कि आप मुझे चेज़ क्यों नहीं आ रहे, पीछे वजह क्या है। और ये इंसान, आप शायद अपने ऊपर फोकस हैं, आपका अपने वर्क पे, अपनी लाइफ पे, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, आप अपनी हीलिंग में फोकस हैं। आप डेफिनेटली आपका एक माइंड है कि मैंने चेज़ नहीं करना है, और ये चीज़ इस इंसान को ट्रिगर कर रही है। इस इंसान को लगा था कि आप चेज़ करोगे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे, और अगर वो आपको मतलब लेट से आपको हर्ट किया है या आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन भी है, तो ये वो इंसान है जिसने आपको बिना बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, कुछ आपको एक्सप्रेस किए, सारे मतलब आपको यहाँ अंधेरे में छोड़ दिया, कंफ्यूज कर दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप दोनों के दरमियान में क्या था, ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता था। हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया हो, आपको कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। शायद आप मेंटली ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो उन चीज़ों को और आप मूव ऑन कर चुके हो।
या कर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है और अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है। लेकिन मुझे मोस्टली लगता है कि ये वो इंसान है जो आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा। मतलब ये इंसान कूल बनने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से अगर ये मैस्कुलिन है या मेल है, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी कूल कि मुझे नहीं 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 मैं ये मेरा नहीं हो सकता कि मैं वीक बन जाऊँ। एक्ट लाइक अ मैन, यू कांट डू इट, यू नो, डोंट बी ऑफेंसिव। मतलब इस तरह से ये इंसान सोच रहा है कि मैं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है। और इस इंसान को ये चीज़ ट्रिगर करिए कि आपको क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इंसान ना कोई बात कर रहा है, ना आपके पास आ रहा है, ना ये इंसान, अब इस इंसान को लगा था कि आप चेस करोगे, आप पीछे भागोगे, आपको क्यों नहीं तकलीफ़ हो रही, आपको क्यों नहीं हर्ट हो रहा जिस तरह से ये इंसान हर्ट हो रहा है। ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव भी था, शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हैं पास से, आप शायद आपने अपने फीलिंग एक्सप्रेस की थी, लेकिन इस इंसान की तरफ से कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये इंसान आपके साथ गेम्स खेलता रहा क्योंकि सब कुछ माइंड में चल रहा है ना, तो इस इंसान ने आपके साथ गेम खेले हैं, माइंड गेम खेला है। ये खेल रहा है इस वक्त, ये जो भी इंसान है इस वक्त गेम खेलने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, माइंड गेम, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग ऑन यू। ऐसा लग रहा है कि आप पे कुछ वर्क नहीं कर रहा, यू आर नॉट चेजिंग। ये इंसान आपको आल्सो, अगर आप फीमेल हैं तो ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत दिखता है। इस इंसान को लगता है यू वेरी अट्रैक्टिव, कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप किसी क्रिएटिव वर्क में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं। शायद ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है और आपके वर्क को देखता है। लेट्स सी, 10 of wands, yes, look at this, look। इस इंसान को लगता है कि ये वन साइडेड है। जितनी भी इंसान कोशिश कर ले, आप नहीं मिलने वाले, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होने वाली, ना आप कर रहे हो, आप उनको रिजेक्ट किए जा रहे हो, इग्नोर किए जा रहे हो। इस इंसान को ये भी डर है कि अगर ये इंसान आपके पास आएगा तो आप इनको, अगर ये फर्स्ट मूव करेंगे या आपकी तरफ आएंगे या आपके लेट से कोशिश करेंगे आपकी अटेंशन पाने को या आपको एक्सप्रेस करने की, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। इस इंसान को ये भी डर है, जो इस इंसान की ईगो को बहुत हर्ट करेगा। इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो है, इस इंसान का बहुत बड़ा प्राउड है, मतलब प्राइड है, ठीक है, ईगो है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं एक्सप्रेस करना, मुझे नहीं जाना। लेकिन इनसाइड ये इंसान, दिस पर्सन इज़ डाइंग, मतलब ये इंसान आपसे बात करने के लिए मर रहा है, अटेंशन पाने के लिए आपकी, कि किसी तरह से आप बात करो, किसी तरह से आप आओ, किसी तरह से आप बेग करो, आप इनसे भीख मांगो कि या इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, किसी तरह से आप इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, किसी तरह से आप मिलने का बोलो। मतलब ये इंसान चाह रहा है कि आप आओ। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा? द वर्ल्ड, हैंगमैन, नो। कुछ लोगों के लिए नो, बिकॉज ये इंसान इसी तरह से चक्कर, लुक एट दिस, द वर्ल्ड साइकिल, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, ये सोचता ही रह जाएगा विद द हैंगमैन, और इस इंसान को समझ नहीं आएगी। मैंने नो इसलिए भी बोला है कि ये दो मेजर अरकाना है। इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि इस इंसान को पहले अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़े, अपने आप में से किसी चीज़ को पहले लेट गो करना पड़े, अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके ये चीज़ पॉसिबल होगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको इंटरनेट पे देख रहा है, दूर ही है, आप दोनों के दरमियान में बहुत वर्ल्ड का डिफरेंस है, आप दोनों बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हो, या आप दोनों का टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, कल्चर है, रिलीजन है, जो आप दोनों को ये चीज़ आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। ये इंसान पाइसेस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या आप, या यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इस इंसान को ये टेंशन है कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, आपसे मिलेगा कैसे और मिलना कैसे है। शायद ये इंसान आपको मिलने का भी बोल चुका है, ये बोलेगा बहुत जल्द, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अभी आपको दूर से ही देख सकता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। या इस इंसान को ये डर है कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, विद द 9 of swords, टेंशन है, स्ट्रेस है कि ये सब चीज़ें कैसे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होगा, रिलेशनशिप कैसे चलेगा। ये लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, लोग क्या बोलेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, इनकी फैमिली, इनके घर वाले, यू नो, सब कुछ, ट्रेडिशन, सब कुछ टोटली डिफरेंट है। लोग क्या बोलेंगे, जजमेंट। लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये इंसान डेफिनेटली चाह के भी ये इंसान आपको सोचना नहीं छोड़ रहे। नाउ लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। 10 of swords, 7 of pentacles, 9 of wands। ये इंसान आपको डेफिनेटली, एक तो ये चीज़ है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, दैट्स वेरी क्लियर, और एक और चीज़ ये इंसान आपसे कहना चाहता है, दैट वेट फॉर मी। शायद ये इंसान आपको वेट करने का बोले, ये इंसान चाहता है कि आप उन पर गिव अप ना करो।
हो सकता है ये इस वक्त इंसान काफ़ी फाइनेंशियल सिचुएशन से या इनकी लाइफ में कुछ और सिचुएशन चल रही है जिससे वो स्ट्रगल में है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉप करना चाहता है। आपको चाहता है कि आप वेट करो, आप मूव ऑन ना करो, आप इनको भूल ना जाओ, आप इनका वेट करो यहाँ पे। छोड़ के ना जाओ या वापस आ जाओ। अगर आप छोड़ के चले गए हो तो ये इंसान चाहता है कि आप वापस आ जाओ, पास्ट को भूल जाओ और दोबारा से, मतलब ये इंसान चाहता है कि आप वेट करो उनके लिए, गिव अप मत करो। लेट्स सी आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। या दिस पर्सन नीड यू। उनका आपका लव, आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी उनको चाहिए। टावर, ये इंसान जब भी आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जब भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त इस इंसान के फाइनेंसिस का ये शायद आपको बताना चाहते हैं कि अगर वो आपके पास अब आए या आपके पास अगर वो इस वक्त आपकी इस चीज़ को चूज़ करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं, या तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, शायद ये वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, दे आर नॉट रिच, दे आर नॉट वेल्थी, वो इस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या उनको ये लगता है कि इस वक्त अगर वो आपके पास आए तो जो उन्होंने इतना कैरियर बनाया है, जैसे मैंने आपसे कहा, लोग जज करेंगे या वो करेंगे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो आज तक उन्होंने बिल्ड किया है, जो आज तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका फोकस एक जगह पे होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को डर है कि फाइनेंशियली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपको मिल सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि इस इंसान की, इसलिए इंसान स्लो आ रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। क्योंकि इस इंसान को कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, या इस वक्त इस इंसान की लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है जो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता। बट दिस पर्सन रियली वांट यू टू स्टे। ये इंसान चाहता है कि आप रुक जाओ, आप मूव ऑन ना करो, आप उनको एक और चांस दो। अगर आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ है और इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ये इंसान चाहता है कि आप वापस आ जाओ उनके पास। ये इंसान लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकता है, सजिटेरियस भी है यहाँ पे, एयर साइन, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ओनली टाइम विल टेल, ठीक है, ओनली द टाइम विल टेल कि ये इंसान कितना चेंज हुआ है और आप दोनों के दरमियान में क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर, और कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या अक्टूबर तक ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा, या कोई ना कोई इंसान एफर्ट करेगा, या ये इंसान आपको बोलेगा थोड़ा सा वेट कर लो कि मैं उसके बाद चीज़ें चेंज कर दूंगा या कर लूँगी, जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज़ चेंजिंग, और आप दोनों का जो सिचुएशन है वो चेंज होगा, और फाइनली ये इंसान इस अपॉर्चुनिटी में, इस वेट में है, इस इंतज़ार में है, एक चांस में है कि आप इनको एक चांस दे दो, एक मौका दे दो, एक दफ़ा मिल लो। और या ये इंसान एक इस तरह के एक चांस में है कि जैसे ही उनको चांस मिलता है वो आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को उस घड़ी का इंतज़ार है कि कब वो सही टाइम होगा जब वो आपको अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, या उनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि इन चीज़ों के अगेंस्ट जाके, जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, जो उनकी फैमिली है, जो भी लोग अगेंस्ट हैं, शायद इस वक्त वो इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हर चीज़ टोटली चेंज हो जाएगा, या वो एक किसी ऑलरेडी काफ़ी सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपको नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, किसी ऐसी घड़ी का वेट कर रहा है, ऐसे इंतज़ार का वेट कर रहा है, मैजिकल मूवमेंट का वेट कर रहा है कि शायद आप वापस आ जाओ, या किस्मत आप दोनों को मिला लेगी, या किस्मत आप पे छोड़ा हुआ सब कुछ, डेस्टिनी पे कि ये चीज़ अगर लिखी है तो मिल जाओगे आप। इस तरह की, मतलब इस इंसान की एनर्जी ये है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।